हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपलब्ध हुए हैं। तो जो महत्वपूर्ण विषय है वह है एसआईआर। एसआईआर क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2025। इसका अर्थ है मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश के अनुसार भारतवर्ष में लगभग 12 राज्यों के मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करना है, जिसे एसआईआर 2025 के नाम से जाना जाएगा। तो 3 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 9 प्रदेश, कुल मिला के 12 प्रदेशों में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाना है। तो वे 12 प्रदेश कौन कौन से हैं, हमें पीडीएफ फाइल के माध्यम से आगे देखेंगे। तो भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर 2025 के लिए जिन 12 राज्यों का चयन किया है वे 12 राज्य हैं: उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और राजस्थान। इसके अलावा और उसमें एक हमारा छत्तीसगढ़ और 3 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी और लक्षद्वीप। इन 12 राज्यों में मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया जाना है, जिसे एसआईआर 2025 के नाम से जाना जाएगा। सरल शब्दों में हम जानने का प्रयास करते हैं कि मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण है क्या। तो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण का मतलब है कि जिन राज्यों में पिछले वर्षों में गहन पुनरीक्षण हुआ था और उस दौरान जो मतदाता सूची तैयार की गई थी और जो 2025 में मतदाता सूची तैयार की गई है उसका मिलान करना। 2003 में जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो 2003 में हमारे यहाँ मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण किया गया था और 2025 में जो मतदाता सूची का जो मतदाता सूची तैयार किया गया है उनमें मतदाताओं की मिलान करना ही एसआईआर के नाम से जाना जाएगा और इसके कार्य जो हैं शुरू हो चुके हैं। तो जो इसका पहला स्टेप है वो 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक है। आखिर मतदाता के जो एसआईआर है, एसआईआर इन 12 राज्यों में किया जा रहा है और इन 12 राज्यों के अलग अलग सत्रों में पीछे पुनरीक्षण हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 2003 के मतदाता सूची और 2025 के मतदाता सूची का मिलान किया जाना है, जबकि अन्य राज्यों में कुछ ऐसा उनका पुनरीक्षण वर्ष है। अन्य राज्यों में जो पुनरीक्षण वर्ष है वो ये है, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो पिछला पुनरीक्षण हुआ था वो 2002 में हुआ था और छत्तीसगढ़ में 2003 में हुआ था, गोवा में 2002 में, गुजरात में 2002 में, केरला में 2002 में, लक्षद्वीप में 2002 में और मध्य प्रदेश 2003 में, पुडुचेरी 2002 और राजस्थान 2002, तमिलनाडु में 2002 और सहायक जो एसीआई के संस्थाएं हैं उसके द्वारा 2005 में भी कराए गए थे और उत्तर प्रदेश में 2003 में और पश्चिम बंगाल में 2002 में। तो इन राज्यों में 2025 के मतदाता सूची का मिलान, ये पिछले बार जो मतदाता सूची तैयार किया गया था गहन पुनरीक्षण के माध्यम से, उसी का मिलान करना है, जिसमें एसआईआर 2025 जिसे एसआईआर 2025 के नाम से जाना जाएगा। इस एसआईआर का सरल शब्दों में कहें तो एक ही लक्ष्य है, अयोग्य व्यक्ति का नाम जुड़े नहीं और योग्य व्यक्ति का नाम छूटे नहीं। एसआईआर 2025 का हमारा लक्ष्य यही है। तो शुरू करते हैं, आखिर एसआईआर में होना क्या है। तो एसआईआर में होना क्या है कि प्रत्येक मतदाता पास पहुंचने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जमीनी स्तर पर अपने अधिकारी नियुक्त कर रखे हैं, जिसको आप बीएलओ के नाम से जानते हैं, अर्थात बूथ लेवल ऑफिसर के नाम से जानते हैं। तो बूथ लेवल ऑफिसर के नाम से जानते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में बूथ लेवल ऑफिसर हैं कौन।
तो बूथ लेवल ऑफिसर जानने से पहले देखिए जो केंद्रीय स्तर पर मतदाता सूची तैयार करने के लिए इलेक्शन कराने के लिए, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, चाहे ग्राम पंचायत का चुनाव हो, वहाँ पर सिलेक्शन कमीशन इंडिया ही ये सब के लिए मतदाता सूची का जो प्रिपरेशन करती है। तो मतदाता सूची तैयार करने के लिए जो सबसे बड़ी हमारी संस्था है वो भारत निर्वाचन आयोग है। और भारत निर्वाचन आयोग ने कार्य को सरलता और सुगमता के लिए हर राज्यों में उनके उपक्रम हैं, उनके निकाय हैं। जैसे हर राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग है जो हर राज्यों में है, और जब राज्य जो है वो जिलेवार अपने संस्थाएं रखती हैं जिनमें जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय है, जिसके ऑफिसर को डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर के नाम से जानते हैं, जो जिले के कलेक्टर होते हैं। और चूंकि जिला का जो भी विभाजन रहता है प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से, वो अनुविभाग में रहता है, और अनुविभाग का जो वो अधिकारी है वो एसडीएम है, एसडीओ हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में वे जो हैं ईआरओ के रूप में कार्य करते हैं, और तहसील स्तर पर जो तहसीलदार हैं वो एईआरओ के रूप में कार्य करते हैं। और उनके बाद जो शुरू होता है, तो उनके बाद जो जमीनी स्तर का जो अधिकारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, और उनका सुपरविजन करने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए बीएलओ की नियुक्ति की जाती है। बीएलओ जनरली पटवारी या अमीन या उसके समकक्ष कर्मचारी होता है, जबकि बीएलओ जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, उस क्षेत्र के पंचायत सचिव हो सकते हैं। तो ये बूथ लेवल अधिकारी जो हैं, जिन्हें आप बीएलओ के नाम से जाने जाते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सबसे जमीनी स्तर के अधिकारी होते हैं, जो मतदाता सूची तैयार करने में अपना अभूतपूर्व योगदान देते हैं। तो जो एसआईआर सर्वे जो है 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 का होगा। इस कालखंड में बीएलओ आखिर करेंगे क्या? तो बीएलओ जो है हर मतदाता के घर घर पहुंचेंगे, हाउस टू हाउस पहुंचेंगे, और जिस घर में जितने मतदाता हैं सभी के लिए न्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। 2 प्रतियों में न्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे, और इस महीने भर के बीच में उनके घरों में जाएंगे, न्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे, वो फॉर्म को भरवाएंगे, और 2003 के मतदाता सूची से, अर्थात पिछला जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हुआ है उससे, और 2025 के मतदाता सूची से मिलान करवाएंगे। अब 4 दिसंबर 2025 तक उन न्यूमरेशन फॉर्म को लेंगे और एईआरओ ऑफिस में जमा करेंगे। 4 दिसंबर के बाद भी और जो प्रोसेस हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डेट निर्धारित किया गया है, एक शेड्यूल पूरा बनाया है, जो आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, जो 4 नवंबर से जो पहले की तैयारियां थी, जैसे ट्रेनिंग वगैरह जो है और मुद्रित सामग्री की जो तैयारी कराना था, वो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025 के बीच किया जा चुका है। और हाउस टू हाउस जो है बीएलओ जो मतदाता के घर पहुंचेंगे और न्यूमरेशन फॉर्म अवेलेबल कराएंगे और फिर उनसे जमा लेंगे, वो 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 के मध्य किया जाएगा। अब पब्लिकेशन ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल, जो न्यूमरेशन फॉर्म लिए हैं उनके माध्यम से ड्राफ्ट रोल का जो प्रकाशन होगा वो 9 दिसंबर 2025 को होगा। उस बीच में मान लीजिए किसी मतदाता सूची में किसी मतदाता का नाम जुड़ा नहीं, जबकि वो वाजिब मतदाता हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति मतदाता के रूप में जुड़ गया है जिसे मतदाता नहीं होना चाहिए, तो वो सब के लिए उसको दावा आपत्ति करना और उसका निराकरण करने का जो है डेट अलग अलग दिए हैं। तो क्लेम और ऑब्जेक्शन का जो कालखंड है वो 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक है। और जो सुनवाई होना है, अगर किसी ऐसे व्यक्ति का नाम जुड़ गया जो मतदाता होने की पात्रता नहीं रखता है, या ऐसे व्यक्ति का नाम छूट गया जो मतदाता होने की पात्रता रखता है, तो उस संबंध में सुनवाई और सत्यता जो है उसका जांच जो है 9 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 के मध्य किया जाना है। और इस आधार पर सारे न्यूमरेशन फॉर्म के जो बारीकियां हैं उनके अध्ययन करने के बाद और हेयरिंग और वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनली इलेक्ट्रोल रोल जो है मतदाता सूची का प्रकाशन जो होना है वो 7 दिसंबर 2026 को किया जाना है। न्यूमरेशन फॉर्म या गणना प्रपत्र जो आपको मतदाता
जो बीएलओ जो है प्रत्येक मतदाता को देगा, वो न्यूमरेशन फॉर्म का प्रारूप कैसा होगा स्क्रीन पर एक बार देख लीजिए, ताकि आप जब बीएलओ आपके घर पहुंचे और जब न्यूमरेशन फॉर्म आपको दें, यहाँ पास इस प्रकार से न्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा आपको 2 प्रतियों में। तो 2 प्रतियों में दिया जाएगा। 2 प्रतियों में देने का आशय है कि एक प्रति आपको बीएलओ को जमा करना है और दूसरे प्रति में जो बीएलओ है आपको पावती के रूप में प्रोवाइड कराएंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक मुद्रित न्यूमरेशन फॉर्म आपको बीएलओ के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, कि जहाँ आपका नाम लिखा होगा, आपका इपिक नंबर लिखा होगा, आपका पता लिखा होगा, क्रम संख्या लिखा होगा, भाग संख्या लिखा होगा, विधानसभा और इसका निर्वाचन क्षेत्र लिखा होगा, और एक QR कोड दिया होगा, और दूसरा ये पुरानी फोटो के जगह एक कलर नई फोटो आपको यहाँ चस्पा करना होगा। ऐसा आपको फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। न्यूमरेशन फॉर्म भरने समय 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान देना है। पहला बिंदु ये है कि वे मतदाता जिसका नाम पिछले SIR छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करें तो 2003 और मतदाता सूची 2025 दोनों में उस व्यक्ति का नाम हो। और दूसरा बिंदु ये है कि ऐसा मतदाता कि जिसका नाम 2025 में है परंतु 2003 में नहीं है। प्रकार से फॉर्म को फिलअप आप करेंगे। नमूना के रूप में जैसे लिए हैं, देखिए नमूनार्थ, ऐसा मतदाता जिसका नाम पिछले SIR में भी हो और 2025 में भी हो। तो जो सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा कुछ ऐसा किया जाएगा। मतदाता का नाम है कलाम अंसारी, और यहाँ पास जो है उसका इपिक नंबर दिया है, उसका पता दिया हुआ है, ये इसका QR कोड है, ये इसका पुराना फोटो है, और यहाँ कलर फोटो इसको चिपकाया जाना है। यहाँ पहले वो अपना जन्म तिथि को लिखेगा, फिर आधार संख्या को लिखेगा, ये वैकल्पिक है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर को एंट्री करेगा, अपने पिता का नाम लिखेगा, पिता का इपिक नंबर लिखेगा अगर अवेलेबल है तो, माता का नाम लिखेगा, अगर माता का इपिक नंबर अवेलेबल है तो भी लिखेगा। पति पत्नी के बारे में अगर इलेक्शन कमीशन ने अलग से निर्देश दिया हो, यदि लागू हो, तो पत्नी का नाम लिखेगा, और उसका अगर इपिक नंबर अवेलेबल है तो इपिक नंबर को लिखेगा। अब चूंकि इस मतदाता का नाम 2003 में भी है, तो यहाँ आप देखिए पिछले SIR में मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, तो 2003 में भी इस वोटर का नाम है, तो यहाँ कलाम अंसारी, उसका फिर इपिक नंबर और उनके पिता का नाम, रिश्ता फिर यहाँ है, फिर जिला सूरजपुर, जैसे इस हम विधानसभा का बात किए हैं तो छत्तीसगढ़, और यहाँ पास विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये लिखा रहेगा। ध्यान देने की बात है कि यहाँ पास की जो प्रविष्टि है ये वर्तमान प्रविष्टि है। तो वर्तमान प्रविष्टि में वर्तमान मतदाता सूची में जैसी एंट्री है वैसा ही एंट्री यहाँ किया जाएगा, और पिछले SIR में जैसी एंट्री है वैसा ही एंट्री यहाँ भी किया जाएगा। कि जिसका नाम जो है 2025 के मतदाता सूची में है लेकिन 2003 के मतदाता सूची में नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि एक मतदाता है अविनाश गुप्ता, इनका जो उपलब्ध कराया गया है, यहाँ पास इनका वोटर ID का इपिक नंबर है, इनका पता लिखा है, बाकी और डिटेल है, ये आपका QR कोड है, और ये जो है उनका पुराना फोटो है, और यहाँ ये अपना कलर्ड फोटो चस्पा किए हैं। ये अपना जन्म तिथि लिखते हैं, ये अपना आधार संख्या लिखते हैं, मोबाइल नंबर लिखते हैं, इनके पिता का नाम लिखते हैं सुभाष चंद्र गुप्ता, और उनका पिता का इपिक ID को लिखते हैं, माता का नाम लिखते हैं, और माता का इपिक नंबर को लिखते हैं। पति पत्नी वाला में लागू नहीं है अगर, तो यहाँ डैश डैश कर दिए हैं। लेकिन पिछले SIR में मतदाता के गहन पुनरीक्षण में इनका नाम नहीं है, तो इनके पिता का नाम है, तो इन्होंने अपने पिता का डिटेल लिखा है कि इनके पिता का नाम है सुभाष चंद्र गुप्ता, उनका इपिक नंबर है, और सुभाष चंद्र गुप्ता के पिता का नाम यहाँ लिखाएगा लक्ष्मी साव, जो निर्वाचक के जनरली रिश्ते में दादा होंगे, और यहाँ उनका रिश्ता पिता है सुभाष चंद्र गुप्ता और लक्ष्मी साव, मतलब सुभाष चंद्र गुप्ता के पिता हैं लक्ष्मी साव, जिला सूरजपुर में 2003 में थे, राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है, निर्वाचन क्षेत्र उस समय सूरजपुर था, और ये उनका विधानसभा क्षेत्र का संख्या, भाग संख्या और ये क्रम संख्या। इसके बाद मतदाता या उसके परिवार का अन्य सदस्य यहाँ हस्ताक्षर करेंगे। इन शर्तों को पढ़ने के बाद यदि मतदाता द्वारा किसी प्रकार की गलत जानकारी दी जाती है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का 43 की धारा 31 के अंतर्गत 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों संभव है। उसके बाद जो BLO है उसको फॉरवर्ड करेगा और आपका आगे का प्रोसेस बढ़ेगा।
न्यूमरेशन आपको 2 प्रतियों में भरना है, एक प्रति जमा करें बीएलओ के पास और दूसरे प्रति में उनसे पावती लें। यहाँ ध्यान देने की बात है, बीएलओ आपका न्यूमरेशन फॉर्म लेकर घर घर पहुंचेंगे। अगर आप मान लीजिए कि उस दौरान घर में नहीं थे तो खिड़की या दरवाजे के निचले छोर से वे आपके यहाँ न्यूमरेशन फॉर्म को छोड़ दिए रहेगा और आपके अनुपस्थिति के संबंध में एक नोटिस आपके दरवाजे पास चस्पा कर देगा और उसमें वो डेट लिखा रहेगा कि अमुक अमुक तारीख को आपसे इस एक महीने के अंदर, मतलब 4 नवंबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 के मध्य मिल सकते हैं, आप अपना अमूल्य समय दीजिए। तो जो नोटिस चस्पा करेगा उसमें 3 डेट का उल्लेख करेगा और आपको उस डेट में संपर्क करना है अपने बीएलओ से। वो निर्धारित डेट में अगर आप बीएलओ से संपर्क नहीं करते हैं तो बीएलओ का रिपोर्टिंग जो है आप मतदाता के स्थायी शिफ्टेड की ओर कर दिया जाएगा कि स्थायी रूप से अमुक मतदाता शिफ्ट हो चुका है यहाँ से। तो जो चस्पा नोटिस किया जाएगा, इस प्रारूप में आपका नोटिस चस्पा किया जाएगा आपकी अनुपस्थिति के संबंध में, जिसमें लिखा गया है कि आप देख सकते हैं कि मैं, मतलब बीएलओ का नाम, बूथ क्षेत्र, मतदान क्षेत्र में दिनांक कितना को आपके घर में उपस्थित हुए लेकिन आप वहाँ नहीं पाए गए, तो आपसे मिलने के लिए वो 3 डेट यहाँ लिख दिए रहेंगे और समय लिख दिए रहेंगे कि आप अमुक अमुक डेट में समय निकालिए, हम वहाँ फिर से अवेलेबल होंगे। तो आप अपनी जानकारी जो है गहन पुनरीक्षण के संबंध में हमको पहुँचाइए। SIR फॉर्म के गणना प्रपत्र के माध्यम से, न्यूमरेशन फॉर्म के माध्यम से। बीएलओ का मोबाइल नंबर भी रहेगा और जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं उनका भी मोबाइल नंबर रहेगा, जिले का नाम रहेगा। तो इतने अगर ये जो नोटिस चपका है, अगर आप इसमें मोबाइल नंबर लिखा है और आप उस समय अनुपस्थित थे, तो जब आप नोटिस देखें तो बीएलओ को जरूर संपर्क करें और बोलें कि दिए गए डेट में इस तारीख को आप उपलब्ध रहेंगे और SIR 2025 में मांगी गई जानकारी आप उनको उपलब्ध कराएंगे गणना प्रपत्र के माध्यम से। आप जो हैं अब जो है न्यूमरेशन फॉर्म भरने के बाद, जो स्थितियां बनती है कि उनके साथ कुछ डॉक्यूमेंट भी आपको जमा करना है, अपलोड करना है। तो इसके लिए हम मतदाताओं को कुछ श्रेणी में वर्गीकृत कर लेते हैं कि वे मतदाता जो हैं क्या क्या और किस मतदाता को क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है न्यूमरेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना है। तो हम जो वर्गीकरण किए हैं, तो पहले हम लिखे हैं सामान्य मतदाता। सामान्य मतदाता कौन है कि जिन निर्वाचकों का नाम वर्ष 2003 अर्थात पिछला जो गहन पुनरीक्षण हुआ है उसमें भी है और 2025 के भी मतदाता सूची में है। और दूसरा जो है सामान्य कैटेगरी के मतदाता में कि जिन निर्वाचकों का नाम 2025 में तो है परंतु 2003 में नहीं है, लेकिन उनके माता या पिता का नाम 2025 में है, तो ऐसे मतदाता कोई भी दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। केवल 2003 के मतदाता सूची का अंश या स्क्रीनशॉट गणना प्रपत्र अर्थात न्यूमरेशन फॉर्म के साथ प्रस्तुत करेगा। जो दूसरा कैटेगरी बनता है श्रेणी 1 कि ऐसा मतदाता जिनका जन्म 1/7/1987 से पहले भारत में हुआ है और जिस आयु में उनका मतदाता सूची में नाम आ जाना चाहिए था, नहीं आया, तो वैसे मतदाता को स्वयं का दस्तावेज, जो 12 दस्तावेज निर्धारित किए हैं, आधार कार्ड के साथ 13 मान लीजिए, लेकिन आधार कार्ड जो है केवल पहचान के लिए वैलिड है। तो मतदाता जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो निर्धारित दस्तावेज है उसमें से कोई ऐसा दस्तावेज प्रदर्शित करेगा जिसमें उसका जन्म तिथि और जन्म स्थान का उल्लेख हो, उसका प्रमाणीकरण किया गया हो। अगला कैटेगरी देखेंगे तो वे निर्वाचक जिनका जन्म 1/7/1987 से 2/12/2000 के बीच भारत में हुआ है, ऐसे निर्वाचक को न्यूमरेशन फॉर्म के साथ स्वयं का दस्तावेज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया है या जो फिक्स किया है उसमें से प्रस्तुत करेगा, जिसमें जन्म तिथि और जन्म स्थान का उल्लेख हो, और इसके अलावा माता या पिता का दस्तावेज उन्हीं 12 दस्तावेजों में से उपलब्ध कराएगा जिसमें उसके पेरेंट्स का जन्म तिथि और जन्म स्थान का उल्लेख हो। अगला कैटेगरी हम देखेंगे तो वे निर्वाचक जिनका जन्म
2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है, ऐसे निर्वाचक को गणना प्रपत्र के साथ जो दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया है, उसी में से वो स्वयं का वे प्रमाण पत्र जिसमें उसका जन्म तिथि और जन्म स्थान का उल्लेख हो, उसके पिता का वे दस्तावेज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया है, उसमें उसका जन्म तिथि जन्म स्थान उल्लेख हो, माता का भी वही दस्तावेज उपलब्ध कराया गया जिसमें उसकी जन्म तिथि और जन्म स्थान का उल्लेख हो। ऐसे मतदाता जो ऊपर की किसी भी श्रेणी में नहीं है, तो ऐसे मतदाता को ईआरओ ऑफिस द्वारा नोटिस दिया जाएगा और उसके हर मामले को सुनवाई किया जाएगा कि क्या वह योग्य मतदाता है, मतदाता सूची में जोड़े जाने योग्य है तो उसका नाम जोड़ा जाएगा, अगर अयोग्य पाया जाता है तो उसका नाम मतदाता सूची में नहीं जोड़ा जाएगा। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो निर्धारित किए हैं, न्यूमरेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया है, कुछ ये है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। केंद्रीय राज्य पीएसयू के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, पीपीओ जैसे सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा भारत में दिनांक 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान प्रमाण पत्र दस्तावेज, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। चौथा है पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत ओबीसी, एससी, एसटी या कोई जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध हो, स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर, सरकार का कोई भी भूमि मकान आवंटन और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आधार कार्ड जो केवल पहचान पत्र के लिए वैलिड है। इसके अलावा इन्यूमरेशन फॉर्म के अलावा अगर बीएलओ आपके घर पहुंचते हैं, कोई ऐसा वहाँ व्यक्ति दिखाई देता है जो 18 साल की आयु पूर्ण कर रहा है, अर्हक तिथि जो 1 जनवरी 2026 है, उस स्थिति में तो उसको बीएलओ फॉर्म 6 उपलब्ध कराएंगे। तो फॉर्म 6 के माध्यम से वो मतदाता सूची में अपना नाम प्रविष्ट करा सकता है, नया वोटर बन सकता है। और प्रवासी भारतीय के लिए 6A है, मतदाता सूची से नाम डिलीशन के लिए फॉर्म 7 है और दिव्यांगजन के पहचान प्रतिस्थापन और संशोधन के लिए फॉर्म 8 अवेलेबल कराया जाता है। आप स्क्रीन पर देखिए फॉर्म 6 का प्रारूप देखिए, ये फॉर्म 6 2 पृष्ठ में है। यहाँ पास आप अपना डिटेल भरेंगे, कलर फोटो लगाएंगे, जो आवश्यक जानकारी है उसको इसमें भरेंगे और इसमें जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र इत्यादि लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन द्वारा जो अन्य डॉक्यूमेंट है वो इसके साथ आप चस्पा करेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं फॉर्म 7 है, मतदाता के डिलीशन के संबंध में है। और उसके बाद फॉर्म 8 है। फॉर्म 8 में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि फॉर्म 8 के माध्यम से मतदाता का शिफ्टिंग, जैसे कोई मतदाता किसी एक मतदान केंद्र में है लेकिन कुछ समय पूर्व से वो दूसरे क्षेत्र में रहने लगा है, तो फॉर्म 8 के माध्यम से वो अपना नाम शिफ्ट करवा सकता है और नया वोटर नहीं बनेगा, उसको शिफ्ट ही करवाना चाहिए। तो ये फॉर्म 8 है। फॉर्म 8 में भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित दस्तावेज है वही जमा होंगे। और उसके बाद देखिए वोटर हेल्पलाइन ऐप है। इसके अलावा जो है एक ECI नेट ऐप है जो प्ले स्टोर पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से भी SIR के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और वहां से अन्य डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया जा सकता है। लेकिन ऑनलाइन भी आप आवेदन करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट के सत्यापन के लिए BLO आपके घर तक पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से पूरे SIR का प्रोसेस उपलब्ध है। आप इन वेबसाइट से 2003 का मतदाता सूची भी प्राप्त कर सकते हैं। मतदाताओं के सुविधा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहां से आप आवश्यक या जो दस्तावेज हैं जो या उनके नोटिफिकेशन है ये सब यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। वीडियो के खत्म होने के बाद निश्चित रूप से आप
इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।